Hello to everyone. Welcome to our channel #study with PCMT. Today our topic is vector. अब वेक्टर आपको +2 में मैथ्स में है एक चैप्टर, और मैथमेटिकल टूल्स इन फिज़िक्स की बात करें तो उसमें भी वेक्टर है। मतलब वेक्टर कहाँ यूज़ होता है ये तो इस वीडियो में हम वेक्टर के वेक्टर को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों +1 और +2 दोनों क्लासेस के लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेक्टर फिजिक्स में हम 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। In physics, we deal with 2 type of physical quantity. One is scalar and other is vector. Each scalar quantity has magnitude. हर जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मीन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। पहले ये होता क्या है कि प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मास है हैविंग 4 kg। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज 4 kg। इसमें 4 न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है? यूनिट है। तो आपको मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हो रहा हो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, और स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब एग्जाम्पल्स स्केलर क्वांटिटी की, स्पीड। ठीक है, स्पीड, मास एंड डिस्टेंस। स्पीड की अलग क्वांटिटी होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मास की केजी यूनिट, सबकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, और डिस्टेंस की मीटर। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ वेक्टर? अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट, इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इट ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या होता है? सपोज आपके पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, सपोज इट इज़ अ वेक्टर ए एंड इट इज़ अ वेक्टर बी। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। 2 एडजेसेंट साइड्स का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। तो क्योंकि ये जो वेक्टर है ये पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन वाला जो लॉ है वो फॉलो करता है, ओबे करता है, देयरफॉर इसको वेक्टर बोला जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिज़िक्स में हम 2 फिज़िकल क्वांटिटीज से डील करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। अगर तो वेक्टर के पास डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, इट हैज़ डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम बोलें कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, अगर उसके पास डायरेक्शन है मतलब वो वेक्टर है? नहीं, इसका जो उल्टा है वो ट्रू नहीं है। अगर क्वांटिटी वेक्टर है दैट मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन। बट अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी के पास हैज़ अ डायरेक्शन बट
वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर इट हैज़ अ डायरेक्शन बट द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। तो इसकी जो कन्वर्स इसकी ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है वो क्वांटिटी वेक्टर हो। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी, जैसे टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन और करंट एट्सेट्रा हैव डायरेक्शन बट नॉट वेक्टर। ठीक है, इनके पास डायरेक्शन तो है, have direction but it is not vector because they do not obey parallelogram law of addition। अब हमने बेसिक तो देख लिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब हम कर रहे हैं वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है अब हम ये पढ़ेंगे। वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिकेट करता है उस क्वांटिटी की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हम अगर बोलें ए वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कहाँ से मूव कर रहा है। तो ये टेल और इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, ये वेक्टर की लेंथ है। अगर हमें सेम फिजिकल क्वांटिटी के सेम 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इक्वल वेक्टर क्या कंडीशन है कि उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल होंगे, डायरेक्शन इक्वल होगी एंड जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो भी इक्वल होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करे या उसका जो मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये जो 2 लाइन्स हैं ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर को। अब यूनिट वेक्टर जो होता है वो हैज़ नो डायमेंशंस। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, एंड इसको जैसे आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू जे यूनिट वेक्टर एंड जेड यूनिट वेक्टर, सॉरी के यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। जो यूनिट वेक्टर होता है वो 1 के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन करते हैं वेक्टर्स के ऊपर कि आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, उनकी फिगर बनाई हुई है। जो वेक्टर ए है वो ऐसे है, इज़ 30 डिग्री, वेक्टर बी इज़ 30 डिग्री। इनकी पोजीशंस ध्यान से देखना। जो वेक्टर सी है वो है 45 डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने बोला है हमें एंगल फाइंड करने हैं ए एंड बी में, वेक्टर ए एंड बी, सेकेंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड थर्ड इज़ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। इनमें हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम इन तीनों एंगल्स को एक उस पे लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस ले ली हमने, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे इसको बनाएंगे। ये हो गया हमारा ए 30 डिग्री, और एक्स ये बी इधर बन जाएगा। एक्स एक्सिस जो इसकी ऐसे है, तो ये वाला उठा के हमने यहाँ रख दिया, डेट इज़ 30 डिग्री। अब जो 45 है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है 45, तो यहाँ से वो इसको उठा के बस ऐसे अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये बन गया 45 डिग्री सी।
ठीक है, ये बी। अब हमें फर्स्ट फाइंड करना है ए एंड बी का एंगल। तो ए एंड बी का एंगल क्या है, 30 + 30 इज़ 60 डिग्री। बी एंड सी का एंगल, बी और सी के बिटवीन, अब ये टोटल 45 है, उसमें से 30 माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज़ 15। उसके बाद हमने ए एंड सी का एंगल, तो 30 प्लस ये टू पूरा 45, तो ये आपका आ गया 75 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर है ईस्ट के अलोंग, वो आई वेक्टर। ये मैंने डायरेक्शंस ड्रॉ कर दिए हैं। आई वेक्टर, ए फोर्स, अ फोर्स ऑफ 10⁵ डाइन, फोर्स की यूनिट है डाइन, एक्ट वेस्टवर्ड, जो फोर्स है वो वेस्टवर्ड एक्ट हो रही है 10⁵, ठीक है। रिप्रेजेंट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई वेक्टर। अब हमने फोर्स को इन टर्म्स ऑफ आई वेक्टर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ है। अगर हमने फोर्स की डायरेक्शन चेंज करनी हो, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो -10⁵, तो फोर्स, वेक्टर ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू -10⁵ आई वेक्टर। ऐसे आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जेई मेंस में भी सम आ जाता है, कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, बट होता बहुत ईजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल्स टू 3 kg। मास दिया हुआ है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, क्या है वो 3 kg है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर ए, उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, सच दैट फोर्स आ गया हमारे पास मास इंटू वेक्टर ए इज़ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला भी होता है कि जो मास होता है और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अभी क्वेश्चन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए कि इसको एक्सप्लेन करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ इफ़। अब हमने जो फोर्स है वेक्टर एफ है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो वेक्टर ए है अगर वो 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो ईस्टवर्ड में, और सेकंड हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है अगर जो वेक्टर ए है वो हमारे पास -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो नॉर्थवर्ड में, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट करते हैं। ए हमें गिवन है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एम वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मास कितना है हमारे पास 3 kg, 3 इंटू वेक्टर ए कितना हमें गिवन है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 न्यूटन। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और ये किस में है ईस्टवर्ड में, ठीक है। तो हमें इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवली ही जा रहा है, तो ईस्टवर्ड। इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, वही होगी जो एक्सेलरेशन की है। नेक्स्ट जो सेकंड है कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इज 3 इंटू यहाँ पे जो सेकंड वाला है वहाँ पे दिया हुआ है -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो 3 4 ज़ा क्या हो गया -12, नेगेटिव साइन आ गया, -12 न्यूटन। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गई है। तो अगर जो नॉर्थ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन इज साउथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो इसकी डायरेक्शन है वो साउथ वर्ड में चेंज होगी। मैग्नीट्यूड इज 12 न्यूटन, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन फर्स्ट, और इसका ईस्टवर्ड होगी डायरेक्शन, और सेकंड की डायरेक्शन क्या हो गई साउथवर्ड। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में पहले आती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर एंड देन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके साथ फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो
और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप जो आपने समझा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम वो दोनों टॉपिक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।